आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने रक्षा विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और आयुध फैक्ट्री बोर्ड के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आम लोगों के लिए खोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर में आई कमी, बिस्तरों की संख्या 48,000 से अधिक हुई। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने रक्षा विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और आयुध फैक्ट्री बोर्ड से संबंधित सभी स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड से संक्रमित स्थानीय लोगों के लिए अपनी चिकित्सा सेवाएं देने की अनुमति प्रदान कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मंत्रालय और सशस्त्र सेनाएं सिविल प्रशासन को हर संभव सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और तीनों सेनाएं विभिन्न उपायों की प्रगति पर निगरानी रख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को 1 मई से आरंभ होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण में पंजीकरण के लिए अतिरिक्त निजी कोविड टीका केंद्र स्थापित करने को कहा है। केंद्र ने इसके लिए निजी अस्पतालों, औद्योगिकी संस्थानों और उद्योग संगठनों के अस्पतालों को भी शामिल करने को कहा है। केंद्र द्वारा राज्यों को लंबित पंजीकरण की निगरानी, प्रक्रिया और आवेदनों के समन्वय के लिए एक उचित अधिकारी नियुक्त करने की भी सलाह दी गई है। राज्यों को उन अस्पतालों को निगरानी करने को भी कहा गया है जिन्होंने टीका लिया है और उसका भंडारण तथा इसके मूल्य कोविन पोर्टल पर घोषित कर दिए हैं। देश भर में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए सभी पंचायतों से दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र का पालन करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। इस योजना के तहत जमीन के मालिकों के वास्तविक भू क्षेत्र के आकलन के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ई स्वामित्व योजना के तहत 4 लाख से अधिक जिन लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे, वे इनकी मदद से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। स्वामित्व योजना का शुभारंभ पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री ने परीक्षण के तौर पर मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के चुने हुए गांवों में किया था। अब इस योजना का विस्तार समूचे देश के करीब 6,62,000 गांवों में कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 2021 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार श्रेणी में जिला पंचायत बैतूल, जनपद पंचायत जावरा तथा सीहोर, सीधे जिले की ग्राम पंचायत पवार चौहान और बदवारी, खंडवा की जैतापुर कला और सोनगांव खुर्द, उमरिया की डोडाका, भोपाल की भैंसोदा, सीहोर की महतवाड़, नीमच की सावन, जबलपुर की सीहोदा और बिलखारवा और धार की कुंडा ग्राम पंचायत को पुरस्कार राशि जारी की गई है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भोपाल की ग्राम पंचायत निबानिया सूखा को, ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार होशंगाबाद की शिवपुर को तथा बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार सीधी की पवार चौहान को मिला है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर लगातार कम हो रही है। कल 10,833 कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त होकर सकुशल अपने घर पहुंचे हैं। वहीं संक्रमण की भी दर घटकर 23.76% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 15 जिलों में जितने कोरोना के नए केस आए हैं, उससे कहीं ज्यादा मरीज इन जिलों में रिकवर भी हुए हैं। इसी तरह 1 अप्रैल को प्रदेश में उपलब्ध बेड्स की कुल संख्या 20,159 थी, जो आज बढ़कर 48,371 हो गई है।
प्रदेश से मिल रही खबरों के मुताबिक बैतूल जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर आज नियंत्रण दिखाई दिया। पिछले एक पखवाड़े में 200 के पार आ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटकर महज 69 हो गई है। कटनी जिले में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। वहीं उज्जैन में आज 27 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। उधर छतरपुर में संजय ट्रॉली उद्योग ने प्रशासन को 50 सिलेंडर सौंपे हैं। इसी तरह छिंदवाड़ा जिले के अग्रणी पीजी कॉलेज को कोविड केयर सेंटर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। शिवपुरी में सांसद केपी यादव ने पीपीपी किट पहनकर आईसीयू वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों से मुलाकात की। वहीं सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया रोजाना जिले के अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उधर खंडवा में लायंस क्लब द्वारा जिला चिकित्सालय में निःशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा है। पन्ना जिले के पवई थाना में कोविड-19 पर सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वाले व्यक्ति और व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं देवास जिले के प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और संजय द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने एक मामले में सुनवाई करते हुए ये माना है कि मौजूदा कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि जल्द हालात सामान्य नहीं होंगे। ऐसे में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों से जारी जितने भी अंतरिम आदेश हैं वे 15 जून तक प्रभावी माने जाएंगे। इस दौरान प्रशासन और नगरीय निकाय किसी भी संपत्ति को हटाने, गिराने अथवा खाली कराने की कोई कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपराधिक मामलों में भी मिली जमानत 15 जून तक प्रभावी होगी। प्रदेश के अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का निधन हो गया है। कलावती भूरिया कोरोना संक्रमित थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित अनेक नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में फिलहाल कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं होने से और हवाओं का रुख बदलने से वातावरण में नमी कम हो गई है, जिसके चलते राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 4-5 दिन तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान तापमान में धीरे धीरे और बढ़ोतरी होने की संभावना है। 27 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा। उसके प्रभाव से मौसम के मिजाज में भी कुछ बदलाव होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। कोलकाता के 4 मैचों में 1 जीत और 3 हार के साथ 2 अंक हैं और वो तालिका में 7वें स्थान पर है, जबकि राजस्थान ने 4 मैच खेले हैं जिनमें उसे भी 1 जीत और 3 में हार मिली है और वो तालिका में सबसे नीचे 8वें स्थान पर है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। धार जिले के मोहनखेड़ा तीर्थ क्षेत्र में बने जिले के सबसे बड़े 300 बेड्स के कोविड केयर सेंटर की आज से शुरुआत हो गई है। शिवपुरी जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन चलित वाहन के माध्यम से लोगों तक राशन पहुंचा रहा है। शहडोल जिले में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 198 मरीज स्वस्थ हुए हैं, वहीं 191 नए पॉजिटिव मिले हैं। और सतना जिला अस्पताल के प्रथम तल पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आधारित वार्ड प्रारंभ करने की तैयारी की गई है। यहां 30 बिस्तरों वाले वार्ड के 30 कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।